मेरा नाम है प्रवेक श्रीवास्तव और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम के बारे में जिसका नाम है MAHCET MBA के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि ये कैट एग्ज़ाम से किस तरह से डिफरेंट है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है इसमें अच्छे कॉलेजेस लेने की, इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न क्या है, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्लस आपको अगर सब कुछ करेक्ट लगता है तो आप हमारे जो हमारा मोबाइल ऐप है उस पे जाके आप हमारे MAHCET का कोर्स परचेज कर सकते हो, जिसकी अभी जो कॉस्टिंग है वो 12,000 है, बट जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो अभी अगर आप एक कूपन अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट पे उस पे आप एडमिशन करा सकते हो। तो अभी हम लोग, ये आपको मेरी पूरी टीम दिख रही होगी जो आपके इस बैच में इन्वॉल्व है। तो हम लोगों को अभी आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करना है अबाउट MAHCET। करेक्ट, चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरा जो एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है या कौन एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम देना है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम पे प्लान कर सकते हो। तो MAHCET क्या होता है कि बहुत n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको हर साल एग्ज़ाम इसका दे रहे हैं। थोड़ा सा इसमें एग्ज़ाम में कभी कभी डिले हो जाता है, बट दैट इज़ नॉट द इशू। अभी यहाँ पे देखते हैं कि जो MAHCET है ये एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है एडमिशन लेने के लिए। किसमें? MBA में आप एडमिशन ले सकते हो, और वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि किससे एफिलेटेड होंगी? महाराष्ट्र स्टेट यूनिवर्सिटीज से जो एफिलेशन होगा वहाँ पे आप उन कॉलेजेस में जा सकते हो। ठीक है, देखिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड है कि आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है कि 2026 में जो MAHCET का एग्जाम होना है वो कब होना है, क्या क्या उसका पैटर्न रह सकता है, कितना फी रहेगा। तो वो डिटेल्ड एनालिसिस आपको इस वाले लेक्चर में, इस वाले स्लाइड में पूरा प्रॉपर देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। यहाँ पे बोला जाता है कि जो MAHCET है, नोटिफिकेशन आपका जो रिलीज होगा वो हो जाएगा आपका दिसंबर में। टेंटेटिव डेट्स हैं ये, दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन जरूर रिलीज होता है हर साल, और इस बार भी होने के पूरे चांसेस हैं। जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा, मतलब दिसंबर में ही वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो आपको रजिस्ट्रेशन फी देनी है वो मैक्सिमम कितनी देनी है? आपको 1000 देनी है, और 800 होगा अगर आप महाराष्ट्र से हो और आपका कोई कैटेगरी है तो आपको 800 रुपीज वहां पे रजिस्ट्रेशन फी देनी होगी। तो रजिस्ट्रेशन फी भी इन कंपैरिजन टू कैट मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है हमारी, बहुत नॉमिनल चार्ज हम बोल सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो डेडलाइन होता है वो क्या होता है? फरवरी में होगा। प्लस जो आपका MAHCET का जो करेक्शन है, चलिए इसको अगर हटा भी देते हैं, जो आपका एडमिट कार्ड जो रिलीज होगा वो फरवरी में हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो यहाँ पे लिखी है वो ये है कि जो आपका एग्जामिनेशन डेट होने वाली है वो क्या रहने वाली है। जो MAHCET की जो एग्जामिनेशन डेट रहती है जनरली वो हर साल मार्च में कंडक्ट होता है, अनटिल अनलेस कि वहां पे कोई डिले ना हो। तो आप मार्च के हिसाब से अगर अभी अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हो, अभी आपका नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में, मतलब 4 मंथ्स आपके पास इनफ बचे हैं, और आपको MAHCET के लिए कोई बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जाके स्टडी नहीं करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, हमारे चैनल पे भी है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आप खुद से मोटिवेट हो जाओगे, सेल्फ मोटिवेट हो जाओगे, और आपको ऐसा लगेगा कि आप MAHCET का जो एग्जाम है उसको इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, अच्छा खासा आप उसमें परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो मार्च तक का आपके पास टाइम है। पूरे एग्जाम में आपके लिए अभी नवंबर से लेके मार्च तक आप अपनी प्रॉपर स्टडी हमारे चैनल के साथ जुड़ के कर सकते हो, हमारे कोर्स के साथ कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो अप्रैल होगा उसमें हमारा जो है वो आंसर की रिलीज होता है, और फाइनल रिजल्ट जो आ जाता है वो जनरली हमारा मई 2026 में आने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो इस स्लाइड से आपको पूरा डेट वाइज चीजें क्लियर हुई होगी। अभी हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे और देखते हैं कि नेक्स्ट इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है जो मैं आप लोगों को दे सकता हूं। तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो हमारे पास निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है कि जो MAHCET है उसका एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह क्या रहेगा, उन सब चीजों पे एक बार इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि आप कितने कॉलेजेस के लिए यहां पे जा सकते हो। तो अगर महाराष्ट्र में आप देखोगे तो मोर देन 300 कॉलेजेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे 300 के 300 ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे आप बिल्कुल एडमिशन के लिए मतलब इतना ज्यादा आपको फाइट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बट
300 प्लस कॉलेजेस हैं जिन पे आप एडमिशन प्लान कर सकते हो अपना MAHCET का एग्जाम के थ्रू। करेक्ट। अभी बोलता है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ये हम लोगों को पहले से पता होता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। दूसरा MAHCET का एग्जाम डेट अभी इसके पहले वाली स्लाइड में भी हमने डिस्कस करा है, वो क्या है, मार्च 2026 टेंटेटिव है, हो सकता है 2026 में एग्जाम हो जाए आपका मार्च में। और टेस्ट ड्यूरेशन देखिए, जो ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम रहने वाला है वो 2 आवर 30 मिनट्स रहने वाला है, मतलब हम बोल सकते हैं कि 150 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका प्रॉपर MAHCET का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्टूडेंट को किसी भी एग्जाम को डराने में और डरने से बचने में हेल्प करती है वो है क्या, नो निगेटिव मार्किंग। यहां पे आपका कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होना, तो आपको ट्राई करना है कि आप हर एक क्वेश्चन को वहां पे अटेम्प्ट करके आओ। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अगर आप करेक्ट करते हो तो आपको +1 मिलेगा, अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपका कोई भी निगेटिव मार्किंग वहां पे नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके बाद वो बोलता है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहने वाले हैं, इसमें 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो देखो एग्जाम बिल्कुल कैट से कितना डिफर हो चुका है कि आपको यहां पे 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट आपको जो टाइम मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, सिर्फ 150 मिनट का मिल रहा है। तो आपको अपना स्पीड पे थोड़ा वर्कआउट करना है। जो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखते हो, जैसे अगर आपने मेरे चैनल पे देखा हो कमांडेंट अड्डा एकेडमी पे, कि जो हमारा MAHCET का जो जैसे मैथ्स का जो भी सेक्शन रहता है आपका, तो उसमें जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन रहता है प्रॉपर जो रियल क्वेश्चन है वो हमारा मॉडरेट टू इजी, मतलब इजी टू मॉडरेट आप मान के चलो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आने के चांस नहीं है। इसीलिए हम लोग इस तरह का पैटर्न यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं, या हम लोग देखते हैं कि MAHCET में इस तरह का पैटर्न रहता है कि 200 क्वेश्चन आपको कितनी देर में करना है, 150 मिनट में करना है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजिकली बहुत स्ट्रांग बनना है, आपको मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को बहुत जल्दी अटेम्प्ट करना है। तो उन सब चीजों की ट्रिक्स आपको हमारे चैनल पे भी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसमें सेक्शंस कौन सा रहने वाला है, बाकी इसका डिटेल्ड एनालिसिस अभी अगली स्लाइड पे हम करेंगे। बट यहाँ पे हम ऐसा देखते हैं कि एक तो आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा LR, दैट इज मच सिमिलर टू कैट LRDI सेक्शन LR, बट यहाँ का जो लॉजिकल रीजनिंग है वो उस लेवल पे नहीं रहता जितना कैट पे रहता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप हमारे चैनल पे सर्च करना और वहां पे डालना एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इसमें पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ये सब चीजें रहती है। मिरर इमेज, वाटर इमेज या नेक्स्ट फिगर कौन सा होगा, ये सब रहता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में। तो इसका जो रोल है बहुत ही मतलब क्रूशल रोल हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का, कि आपको इसके क्वेश्चंस को करेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ये रहता है कि कोई एज सच कैलकुलेशन नहीं है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में, सिर्फ आपको थोड़ा सा माइंड, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज कर रहे हैं और आप इसके क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। दूसरा देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आप हमारे चैनल पे देखते होगे मैं आपका पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस लेके चलता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन रहेगा और VARC तो लाजमी है, देखो VARC तो यहाँ पे रहेगा ही, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। अभी इसके बाद देखते हैं, देखिए एग्जामिनेशन का जो लेवल रहता है वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है। ऑफ कोर्स अगर मॉडरेट रहेगा तभी आप लोग इस तरह से अटेम्प्ट कर पाओगे कि 200 क्वेश्चन 150 मिनट का समय लग रहा है। अगर मॉडरेट नहीं रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, तो कभी भी इतना कम टाइम इतने ज्यादा क्वेश्चंस के लिए नहीं दिया जाता है, राइट। अभी हम बोलते हैं कि अगर लास्ट में आप देखते हो कि मतलब अगर आपको एक अच्छा खासा कॉलेज चाहिए तो आपको कितनी परसेंटाइल, एक एवरेज, ये करेक्ट डेटा तो बिल्कुल मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि हर बार ऐसा ट्रू होगा, बट हाँ 90 प्लस परसेंटाइल अगर आप लाते हो तो आपको MBA एडमिशन टॉप कॉलेजेस में MAHCET के थ्रू हो सकता है, ठीक है। देखिए अभी जो अगला पैटर्न है जिसके लिए आप हमसे जुड़ते हो हमेशा, ये तो मैंने आपको एक पूरी नॉलेज दे दी जो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, बट जो अगला पैटर्न है जिसके लिए आप हमारे साथ जुड़ते हो वो होता है ये, जिसके लिए हमारा चैनल चल रहा है कि हम क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं, वो है यहाँ पे ये वाला सेक्शन। तो अगर आप इस सेक्शन को ध्यान से देखते हो तो बिल्कुल इसका एनालिसिस करना हमें बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल भी कैट के एग्जाम की तरह इस एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैट में बहुत ही नॉमिनल या ना के बराबर है। यहां पे आप देखिए लॉजिकल रीजनिंग आपका कितना बड़ा रोल प्ले करता है। 75 क्वेश्चन होगा और आपको 75 मार्क्स वहां पे मिलेगा फॉर लॉजिकल रीजनिंग। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग देखिए, एब्स्ट्रैक्ट वही जो मैंने अभी डिस्कस करा, 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स। थर्ड वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसके लिए तो आप मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हो। 50 क्वेश्चन होगा, 50 नंबर, ये आप प्रॉपर मेरे ऊपर छोड़ सकते हो अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहो। हमारा अगर आपके पास कोर्स है तो इसके बाहर से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, राइट। अभी देखते हैं कि VARC का कितना रहेगा, 50 क्वेश्चंस और कितने टाइम के लिए, सॉरी कितने मार्क्स के लिए होगा, 50 मार्क्स का आपका ये होगा। तो वैसा ही निकल के आता है, देखिए अगर आप इनका सम अप करते हो तो आपके पास 200 क्वेश्चन टोटल बन जाएगा
और यहाँ पे आपका नंबर भी कितना रहेगा, 200 नंबर रहेगा। और टाइम कितना मिलेगा, टाइम हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, टाइम हमें मिलने वाला है कितना, 150 मिनट्स। तो ये है हमारा पूरा डिटेल्ड एनालिसिस एमएचसीईटी को लेके। अगर आप लोग चाहते हो कि हमारे जो भी ट्यूटर्स हैं, जो भी हमारे एजुकेटर्स हैं, उनसे आप जुड़ के अगर स्टडी करना चाहते हो, देन यू विल हैव टू ऑप्शंस। एक तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप उससे जुड़ जाइए हमेशा के लिए, सो दैट आपको उसमें शॉर्ट्स दिखेंगे, वीडियोस दिखेंगी, लाइव सेशंस दिखेगा, और आप एमएचसीईटी पे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि आपका मार्च अप्रैल में होने वाला है। और दूसरा चीज है कि आप किन किन कॉलेजेस पे जा सकते हो, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं। तो देखो, जो पहला नाम लिखा है वो तो सभी लोग बिल्कुल वेल अवेयर हैं, इसमें बहुत एन नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, बट जो हम थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइब करते हैं, पहला नाम आप लोग देख पा रहे हो, जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है, मतलब इसके लिए हर बंदा, हर कैंडिडेट बस ये चाह रहा है कि हमें इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। और भी जो प्रॉपर लिस्ट है जो हम एमएचसीईटी के थ्रू ले सकते हैं, वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप उससे देख सकते हो। लेकिन आप हमसे जुड़ने का, अभी हम बात कर रहे थे कि हमसे जुड़ने के आपके पास कितने रास्ते हैं, तो दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप हमसे जुड़ो हमारे YouTube के थ्रू। YouTube के थ्रू आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसा प्रिपरेशन चाह रहे हो कि एक बिल्कुल मतलब डिफाइंड सिलेबस, जहां पे आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक एक चीज सब कुछ मिल रहा हो, तो आप हमारे एमएचसीईटी के जो हमारा कोर्स है, पेड कोर्स, इसको आप परचेज कर सकते हो। अभी इस पे बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट चल रहा है, तो अभी अगर आप इस पे जाके कोर्स परचेज करते हो तो आपको कम से कम 5000 का यहाँ पे डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। 12000 वाला जो है अभी हमारा चल रहा है 7000, अप्रॉक्सीमेटली 7000 में। यहाँ पे आपको कैट के लिए, यहाँ पे आपको जो वीआरसी सेक्शन है उसके लिए 2 फैकल्टीज हैं। मैं आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लेके चलूंगा, और एक तीसरी फैकल्टी है, चौथी फैकल्टी है, जो कि आपका डीआईएलआर का सेक्शन लेके चलेंगे, और लॉजिकल रीजनिंग प्लस एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। तो मुझे लगता है कि इस सेशन के थ्रू आप लोगों ने जो भी एमएचसीईटी को लेके जो भी कंफ्यूजन था वो सब कुछ दूर हुआ होगा। अगर आप हमारे पेड कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे कमांडेंट अड्डा एकेडमी को, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उससे आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कीजिए। वहां पे जाइए, आपको एमएचसीईटी 2026 का बैच मिलेगा, उसको आप वहां से परचेज कर सकते हो। कूपन कोड डालोगे आप वहां से, आपको वहां से इतने प्राइस पे आप इस बैच को प्रॉपर परचेज कर सकते हो, जिसमें हमारी डेली 2 से 3 घंटे के लाइव सेशंस चलने वाले हैं। प्लस उसमें आपको कम से कम 250 आवर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस वहां पे दिख रही होगी। तो आशा करता हूं मैं कि आप लोग इसी तरह से हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे, और अपना जो भी एग्जाम आपका होने वाला है उसमें आप लोग बहुत ही लगन से काम करेंगे, और इस बार आप एक बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेने में सफल होंगे। थैंक यू सो मच।